सादर प्रणाम। काव्य रस गाथा का यह प्रथम हिंदी पुष्प आज अर्पण कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक अनूठे रचनाकार जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। 4 अप्रैल 1890 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक एक स्थान पर एक अध्यापक पिता के घर जन्मे इस प्रतिभावान बालक ने बड़े होकर अपनी सरल भाषा तथा ओजपूर्ण भावपूर्ण रचनाओं के साथ अपना नाम न सिर्फ हिंदी जगत में अपितु भारतवर्ष में भी अमर किया। वे लेखक थे, नाटककार थे, कवि थे तथा प्रभा एवं कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक भी रहे। इसी भूमिका में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन का जोरदार विरोध भी किया, साथ ही युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए आह्वान भी किया। 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, जो उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए उन्हें प्राप्त हुआ। साथ ही 1963 में वे पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजे गए। आज हम सुनने वाले हैं उनकी एक बेहतरीन प्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा। ऐसा माना जाता है कि इस काव्य की रचना भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन में शामिल होने वाले क्रांतिकारी तथा जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा किया गया था। इस कविता को प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर आभा सिंह। आइए उनसे सुनते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह बेहतरीन रचना पुष्प की अभिलाषा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा सिंह और कविता गाथा इस श्रृंखला के अंतर्गत आज जिस कविता को लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं वह कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुप्रसिद्ध ऐसी कविता पुष्प की अभिलाषा। जी हाँ, साहित्यकार या कवि को यह बल मिला हुआ है, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यह कुछ इसीलिए कहा जाता है कि कवि ने या साहित्य ने हर चीज़ को एक जीवन के दृष्टिकोण से देखा है, एक जीवन की गति और एक जीवन की दिशा के आधार पर देखा है। तो यहाँ हम पुष्प की अभिलाषा को सुनने का और पुष्प की क्या इच्छा है, पुष्प की क्या चाहत है, इसे सुनने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। कवि कह रहे हैं कि पुष्प अपनी इच्छा, जो मानव मन की जुड़ा हुआ सहज भाव है कि हर मन कल्पना करता है, हर मन सपने देखता है, हर मन चाहत रखता है, हर मन इच्छाओं से आकांक्षाओं से भरा हुआ होता है। और पुष्प भी अपने मन की अभिलाषा व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि मेरी यह कतई इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के, देव कन्याओं के, राजकन्याओं के, हमारी नायिकाओं के श्रृंगार से सजे हुए रूपों में सज करके उनके गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। कह रहा है पुष्प कि मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरा यह स्वप्न ही नहीं है कि मैं प्रेमी प्रेयसी के प्रिय वार्तालाप का माध्यम बनूं और उनकी कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए मेरा उपयोग किया जाए। कवि कह रहा है पुष्प की अभिलाषा यह कतई नहीं है कि वह हमारे नायिकाओं के श्रृंगार का माध्यम बने या प्रेमी प्रेमिकाओं की भावाभिव्यक्ति का माध्यम बने। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। कह रहा है कवि कि पुष्प की यह अभिलाषा तो नहीं लगती कि वह सम्राटों के शव पर, उनकी समाधि पर, देखिए हमने पुष्प पर कितना भार डाल रखा है कि हमारी कोमल से लेकर के क्रूर तक की भावाभिव्यक्ति का माध्यम उस जिम्मेदारी अकेला पुष्प निभाता रहता है। दुख से लेकर के प्रसन्नता से, शोक से लेकर के सुख की सारी अभिव्यक्ति, सारी भावनाएं हमारी अभिव्यक्त करने का जरिया, हमारा माध्यम एक पुष्प बनता है। तो पुष्प कह रहा है कि मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं और उनके दुख में राजा की मृत्यु हुई है, राजा के शोक में उसके ऊपर लिपटकर न्योछावर होकर के हृदय का क्रंदन प्रस्तुत करने की मेरी अभिलाषा नहीं है, ना तो मेरी यह अपेक्षा है। देखिए पुष्पहरि से कह रहा है कि मुझे सम्राटों के शव पर नहीं जाना, और वहीं दूसरी ओर वह यह भी कह रहा है कि उसे देवता के शीश पर चढ़ करके अपने भाग्य पर इठलाना नहीं है। वह कह रहा है कि जिसके चरणों पर लोग झुकना चाहते हैं, ऐसी देवताओं के सिर पर चढ़ने का मेरे पास
अधिकार है, लेकिन मैं वह भी नहीं चाहता। पुष्प कह रहा है कि मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं कि क्या गर्व मिला है, देखिए क्या जीवन है मेरा, लोगों की नज़र चरण तक रहती है और मैं जाकर के शीश पर बैठा हुआ हूँ। लेकिन पुष्प नहीं कह रहा है, वह कह रहा है कि हरि, मेरी तो यह भी अभिलाषा नहीं है। फिर क्या अभिलाषा है पुष्प की, क्योंकि इच्छाएं तो पुष्प की है। पुष्प कह रहा है मुझे तोड़ लेना बनमाली। पुष्प कह रहा है कि मुझे तोड़ना जरूर बनमाली, और तोड़ कर क्या करना, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। ओजस्वी भावनाओं के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। उन्होंने अपनी देशभक्ति, अपनी भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया। पत्रकारिता से आए हुए हैं साहित्य जगत में, और वह प्रखर लेखनी की कला को, प्रखर लेखनी के बल को, उस ताकत को महसूस करते हैं। और इसीलिए उस कोमल पुष्प की भी अभिलाषा यही है कि वह किसके काम आना चाहता है, वह भी काम आना चाहता है देश के, वह भी न्यौछावर होना चाहता है देश पर, वह भी मरना चाहता है मिट्टी के लिए। तो पुष्प क्या कह रहा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बनमाली मुझे तोड़ना अवश्य, और उस पथ पर देना तुम फेंक, और उस रास्ते पर मुझे न्यौछावर कर देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। कहाँ दे देना मुझे, किसे समर्पित करना मुझे, मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर बिछा दे माली, मुझे वहाँ न्यौछावर कर दे जिस रास्ते से हो करके मेरे मातृभूमि के सपूत, मेरे देश के जवान, मेरे देश के फौजी, मेरे देश के वीर जिस मार्ग से होकर के गुजरते हैं, मैं उस मार्ग पर लिटना चाहता हूँ, मैं उस मार्ग पर बिछना चाहता हूँ, मैं उस मार्ग पर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उन वीरों के पैरों के नीचे कुचला भी जाऊं यदि, तो अपने जीवन को धन्य समझूंगा कि उनके चरणों की धूल मेरे माथे पर लगी और मेरा जीवन सफल हो सका। तो पुष्प की भी अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। धन्यवाद। धन्यवाद आभा. माखनलाल चतुर्वेदींची पुष्प की अभिलाषा ही कविता ऐकल्यानंतर मराठी साहित्यामध्ये अजरामर झालेल्या आणखीन एका कवितेची आठवण झाली आणि लक्षात आलं की लेखक असेल वा कवी, त्यांच्या अनुभवाचा धागा जर समान असेल तर रचनेमध्ये देखील तो समान धागा दिसून येतो. मी आठवण केली ती प्रसिद्ध कविता आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर यांची. पुष्प की अभिलाषा या कवितेमध्ये माखनलाल चतुर्वेदींनी फुलाची इच्छा काय असू शकेल हे मांडण्याचा प्रयत्न केला. तर त्याच फुलाचं रूपक वापरून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी आपल्या जीवनाचं सार्थक काय असू शकेल ते मांडून आपल्या वहिनीचं, मायदेशी असलेल्या आपल्या वहिनीचं सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला. सांत्वन याच नावाच्या त्यांच्या या कवितेच्या काही ओळी अशा आहेत. अनेक फुले फुलती, अनेक फुले फुलती, फुलोनिया सुकून जाती, कोणी त्यांची महती गणिती ठेवली असे. परी जे गजेंद्र शुंडेने उपटले, श्रीहरीसाठी मेले, कमल फुलते अमर ठेले, मोक्षदाते पावन. त्या पुण्य गजेंद्रा समची, मुमुक्षु स्थिती भारतीची, करुणा रवेती याची, इंदीवर श्यामा श्रीरामा. स्वोद्यानी तिने यावे, स्वोद्यानी तिने यावे, आपुल्या फुलास भुलावे, खुडोनिया अर्पण करावे श्रीराम चरणा. धन्य धन्य आपुला वंश, धन्य धन्य आपुला वंश, सुनिश्चये ईश्वरी अंश, श्रीराम सेवा पुण्यलेश, आपुल्या भागी लाधला. अशीच सर्व फुले खुडावी, श्रीराम चरणी अर्पण करावी, काही सार्थकता घडावी या नश्वर देहाची. अमर होयती वंशलता, अमर होयती वंशलता, निर्वंश जिचा देवा करिता, दिगंदी पसरे सुगंधता, लोकहित परिमलाची. या दोन्ही काव्यांमधला समान धागा निश्चितच मनाला सुखावून जातो आणि दोन्हीही कवींचा भावानुभाव काय असेल याचा विचार करायला लावतो. या दोन्ही कवितांची
एकत्रित प्रस्तुती हा समान धागा धरूनच या प्रसंगी तुमच्या समोर केली. हा उपक्रम तुम्हाला कसा वाटला? आजची प्रस्तुती तुम्हाला कशी वाटली? याबद्दल तुमची प्रतिक्रिया नक्की द्या. तुमच्या सूचना नक्की द्या. त्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नोंदवा. पुन्हा भेटू पुढचे नवीन काव्यपुष्प घेऊन. धन्यवाद.